तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के अंदर कुछ चित्रों को देख रहे होते हैं। तब इनके पीछे से एक जानवर भाग कर जाता है जिसे ये लोग देख लेते हैं और अब उसका पीछा करने लगते हैं ताकि उसको पकड़ सकें। अब उसको खोजते हुए रास्ते में इन्हें उसका पंख मिलता है, जिसे देखने के बाद ये बंदे खुश हो जाते हैं और अब ये सारे लोग जल्दी से भागते हुए गुफा के बाहर आते हैं। और यहाँ पे हम उसके सीनियर को देखते हैं जो अकेला बैठा था और ये आदमी एक डॉक्टर होता है। हम जान पाते हैं कि ये कई तरह के दुर्लभ जानवरों को पकड़कर उनसे दवा बनाता है और जब उसका आदमी उस पंख को लेकर उसके पास जाता है तब उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे। अब इसके बाद देखते हैं उसके सारे आदमी फिर से भागते हुए गुफा के अंदर जाते हैं, जहां जाने के बाद ये लोग आखिरकार उस अजीब से जानवर को पकड़ ही लेते हैं। लेकिन ये लोग उस जानवर के बच्चे को पकड़ पाते इससे पहले उसकी वहां पर बड़ी माँ आ जाती है और वो वहां पर खतरा महसूस करने की वजह से डॉक्टर पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर दूर जाके गिरता है। जिसके बाद वो जानवर अपने बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तब तक ये लोग उस पर फायर गन से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उस जानवर के थोड़े पंख जल जाते हैं। लेकिन वो कैसे भी अपने पंख में लगी आग को बुझाकर अपने बच्चे को लेकर वहां से उड़ जाती है। जिसके बाद वो डॉक्टर और उसकी पूरी टीम उस जानवर का पीछा करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जानवर रोड तक पहुंच जाता है और इसी दौरान उसका जोरदार एक्सीडेंट भी हो जाता है और एक बार वो फिर से उठ खड़ी होती है। जिसके बाद इस बार वो अपने बच्चे को एक पेड़ के पास ले जाकर छुप जाती है और वहीं पर वो डॉक्टर और उसकी पूरी टीम भी वहां पर आ जाती है और वो उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। अब ऐसा देखने के बाद वो जानवर अपने बच्चे को वहीं छोड़ देती है और इस वक्त उनका ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने चली जाती है, जहां पर डॉक्टर और उसकी पूरी टीम उसे देख लेती है और अब ये सारे लोग फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान ये छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एलेक्स को दिखाया जाता है और ये बच्चा हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स के डैड की मौत हो चुकी है, जो कि किसी खास तरह के कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन एलेक्स अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो उन्हें हमेशा याद करके रोता रहता है और जब वो उसकी मॉम उसे रोता हुआ देखती तब उसे आकर समझाती हैं और यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती कि तुम्हें अपने दादाजी के पास जाना चाहिए ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो सके। अब ये सुनने के बाद एलेक्स थोड़ा तो मना करता है, लेकिन काफ़ी फोर्स करने के बाद उसकी मॉम के वो मान जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो अपने दादाजी के पास चला जाता है और हम जान पाते हैं कि उसके दादाजी का नाम सेंटो होता है और इसके साथ साथ ये WWE के एक्स फाइटर भी थे। अब ये लोग थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं, जहां पर एलेक्स की मुलाकात मेमो से होती है, जो कि बिल्कुल अपनी दादाजी की तरह होता है। हम जान पाते हैं कि ये एलेक्स का कजन ब्रदर था। अब यहाँ पर उसके दादा ले जाकर एलेक्स को उसका रूम दिखाते हैं और यहीं पर एलेक्स अपनी कजन सिस्टर को भी देखता है, जिसका नाम लूसी था और इसके साथ साथ ये गिटार बजाने में काफ़ी अच्छी खासी माहिर होती है। अब इधर हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि दो बकरियां खेत में चल रही होती हैं, जहां पर वही जानवर फिर से आ जाता है और अचानक से वो उन बकरियों का पीछा करने लगता है। और इधर हम घर में देखते हैं कि वो तीनों बच्चे मिलकर टीवी देख रहे होते हैं, जिसमें इनके दादाजी की पुरानी फाइट चल रही होती है। तभी इन तीनों को बाहर से बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और जब ये सारे लोग बाहर जाकर चेक करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनकी एक बकरी को किसी ने मार दिया है और ये सब कुछ उसी जानवर का काम था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस बकरी का पूरा खून पी जाता है। अब इधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि अभी भी परेशान था, क्योंकि अभी तक वो उस जीव को नहीं पकड़ पाया था और इसी सिलसिले में उसके सीनियर्स उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं भी उसे पकड़ने में नाकाम रहा हूँ और उसे पकड़ने का वो अपने सीनियर से और भी टाइम मांगता है। अब ऐसा सुनने के बाद उस डॉक्टर का हेड नाराज़ हो जाता है और उसे वार्निंग करता है कि तुम्हारे पास बस 10 दिन बचे हैं उस जानवर को पकड़ने के लिए, नहीं तो बस हम इस काम को अभी बंद कर देंगे। अब ऐसी बात सुनने के बाद वो डॉक्टर पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और वो अपने दिल में ठान लेता है कि कैसे भी करके वो उस जानवर को पकड़ के रहेगा। अब रात के टाइम इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो कि सोने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तब तक उसे बाहर से अजीब आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाकर चेक करता है तब उसके सामने वही जानवर होता है। अब उसे देखने के बाद एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर उसके जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके बाकी फैमिली के लोग भी आ जाते हैं, जिसके बाद अब एलेक्स अपनी फैमिली को पूरी बात बताता है और जब उसके दादा झाड़ियों में जाकर चेक करते हैं तब उन्हें वहाँ पर छोटा सा खरगोश दिखाई देता है और इसे देखने के बाद एलेक्स के भाई बहन उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इधर हम देखते हैं वो जानवर अभी भी वहीं पर झाड़ी में छिपा था। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही ये रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। अब जब सुबह के टाइम एलेक्स की आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि वो अजीब जानवर उसके बिस्तर पर बैठा और उसे घूर रहा है। ये देखने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और एक बार फिर से वो बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है। अब इतनी जोर की शोर सुनने के बाद वो जानवर डर जाता है और वो भाग जाता है और तभी एलेक्स के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका छोटा भाई भी वहाँ पर आता है। जब वो पूछता है तब एलेक्स बताता है कि उसने एक बुरा सपना देखा, लेकिन एलेक्स जब अपने हाथों पर ध्यान देता है तब उसे पता चलता है कि वो जानवर वाकई में वहाँ पर आया, क्योंकि उसने उसके हथेली में एक घाव दिया है जो अपने आप भरता जा रहा है। ये देखने के बाद बहुत हैरान हो जाता है। इधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी पूरी टीम के साथ उस रोड पर आया होता है जहाँ पर उस अजीब जानवर का एक्सीडेंट हुआ था। वो डॉक्टर अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर छानबीन करता है
तभी उसे झाड़ियों के बीच में एक नंबर प्लेट मिलता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है किसी कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। इधर अब हम इन 3 बच्चों को देखते हैं जो कि मार्केट में घूमने के लिए आए थे, जहाँ पर ये लोग बहुत ढेर सारी अलग अलग चीज़ों को खाते हैं। अब ये तीनों जब बाजार से अपने घर जा रहे होते हैं तभी नहीं रास्ते में इनके दादाजी मिल जाते हैं, जो कि अपने साथ में एक बकरी लेकर जा रहे थे। और जब ये बच्चे जाकर अपने दादा से पूछते कि आप ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हैं, तब उसके दादा बताते हैं कि वो बकरी खरीदने गए थे, लेकिन यहाँ पर उनके दादा शक्ल से काफ़ी उदास लग रहे थे। अब घर जाते टाइम इन लोगों को वही डॉक्टर की टीम दिखाई देती है, जो कि रोड पर अभी भी खड़े होकर छानबीन कर रहे थे। अब ये लोग थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके दादा सेंटो का मूड काफ़ी ठीक नहीं था। और जब ये बच्चे फिर से एक बार सवाल करते हैं तब सेंटो इस बात का कोई जवाब नहीं देते। अब हम देखते हैं कि एलेक्स दरवाजे के बाहर बैठा होता है और वो देखता है कि मौसम ख़राब हो रहा है, और इस वक्त वो अपने साथ में खिलौना भी रखा होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो छोटा जानवर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद एलेक्स फिर से डर जाता है। लेकिन अब की बार एलेक्स को ये महसूस हो जाता है कि वो जानवर उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि वो उसके खिलौने के साथ खेल रहा होता है। अब इसके बाद एलेक्स को लगता है कि शायद उस जानवर को भूख लगी है, जिसके बाद वो फिर से बहुत सारी खाने के सामान लेकर आता है, जिसके बाद अब एलेक्स उसे खाने का तरीका भी सिखाता है, और इस तरीके से एलेक्स अब उसका भरोसा जीत लेता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद वो जानवर एलेक्स को अपना घर दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर वो इतने दिनों से छुप कर रह रहा होता है। अब एलेक्स उसके साथ काफ़ी सारी बातें अपनी शेयर करता है, और इन दोनों में काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन अगली सुबह उस कमरे में मेमो आ जाता है, और तभी उसके भी सामने अचानक से वही जीव आ जाता है। और यहाँ पर वो मेमो को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो एलेक्स का दुश्मन है। जिसके बाद एलेक्स अपने भाई को शांत करता है, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके दादा भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं उसके दादा के आने के बाद वो जानवर तुरंत ही उनके पास चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं एलेक्स को वो जीव एक पुल के पास लेकर जाता है, जहाँ से वो एक ज़ोरदार आवाज़ लगाता है, लेकिन एलेक्स देखता है कि उसकी आवाज़ लगाने के बाद उसके सामने से भी रिस्पॉन्स होता है। और इस बात को देखने के बाद एलेक्स को ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी फैमिली उस तरफ है, इसीलिए वो उसे उस तरफ जाने देता है। अब उसके जाते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि एक जंगली बिल्ली आ जाती है। अब वो एलेक्स के पास आकर उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन तब तक वहाँ पर सही वक्त पर उसके दादाजी आ जाते हैं, जो कि जंगली बिल्ली से नहीं डरते और उसका जमकर मुकाबला करते हैं, और जंगली बिल्ली को कुछ अपने WWE के मोह से दिखाकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि एलेक्स अब खुद को बचाने के लिए पाइप पर चला गया था, लेकिन वो पाइप अब टूटने वाला है, और अगले ही पल अब एलेक्स नीचे गिरने लगता है, क्योंकि वो पाइप टूट जाती है। लेकिन उसे सही वक्त पर आकर उसका दोस्त बचा ले जाता है, जो कि उसे बचाने के लिए वापस लौट आता है। हम जान पाते हैं कि वो बुड़ने भी लगा है, और इस तरीके से एलेक्स की जान बच जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पर वो डॉक्टर आकर उस जानवर को पकड़ लेता है, जो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि उस अजीब से प्राणी की पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है, और ऐसा देखने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि एलेक्स के दादाजी उसे फिर से उठा के पटक देते हैं, जिसके बाद आखिरकार एलेक्स अब उस छोटी जानवर को उसकी फैमिली से मिलवा देता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।